हेलो एवरीवन, आई एम साहिला और आज हमारा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं मोटिवेशन की नीड्स और इम्पोर्टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोटिवेशन की डेफिनेशन और उसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करा था, जिसमें हमने बेसिकली जाना कि मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपके अंदर विलिंगनेस को क्रिएट करता है ताकि आप अपना काम कर सकें। ठीक है, जब आपके अंदर किसी काम को करने की विल होती है, इच्छा होती है, तो आप उस काम को कंसंट्रेशन से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाते हैं। तो मोटिवेशन एक करिश्मा की तरह, एक जादू, एक मैजिक की तरह काम करता है किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, और उसको इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो विलिंगली काम करे, अपना गोल्स को अचीव करे, अपने सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड होकर के वो काम करने के लिए रेडी हो जाए। आज हम इसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। इट हेल्प्स इन अचीविंग द डिटरमाइंड गोल। मोटिवेशन आप में वो एनर्जी पुट ऑन करता है जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप एफिशिएंसी, अपने स्किल्स, अपने कंसंट्रेशन के साथ काम करने लगते हैं, इफेक्टिवनेस यानी टाइम को, टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप उस टारगेट को ऑन टाइम या इन टाइम इसको अचीव करते हैं। तो ये आपके बेसिकली रिजल्ट्स को, गेन को, गोल्स को अचीव करने पर फोकस्ड करता है। तो मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो आपके अंदर एनर्जी पुट ऑन कर रही है, आपको एफिशिएंट और इफेक्टिव बना रही है ताकि आप अपने गोल्स को ऑन टाइम अचीव कर सकें। पहली इंपॉर्टेंस या नीड हो गई इसकी। सेकंड, इट इंक्रीजेस इन जॉब सेटिस्फेक्शन। किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी जॉब पर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका सेटिस्फेक्शन वहाँ पर हो। अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ और मुझे अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन है, हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, हाँ मेरे सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और उनके और मेरे बीच में, दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, कॉर्डियल रिलेशंस हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे एक दूसरे के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जब एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में ये दूरियां ख़त्म हो जाती हैं और आप अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को, अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल पे पुट ऑन करते हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा आप एफर्ट्स लगाते हैं वहाँ पे। लेकिन वहीं पर अगर हम इसका वाइस वर्सा उल्टा देखें कि अगर जॉब सेटिस्फेक्शन की जगह डिससेटिस्फेक्शन है, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी आती है? बिलो एवरेज आने लगती है। ठीक है, आप अपने एफर्ट्स कम पुट ऑन करते हैं, आप अपनी एनर्जी लो लगाते हैं, आपका कोई बिलीफ नहीं होता, आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली आप सिर्फ चला रहे हैं उसको, एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उसको रेज करने पर आपका कोई फोकस नहीं है क्योंकि आप जॉब से डिससेटिस्फाइड हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मोटिवेशन की वजह से आपका एम्प्लॉय क्या हो जाता है? अपनी जॉब को लेकर के सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी इफेक्ट डालता है। तो ये हमारी जॉब को सेटिस्फाई करने में भी हेल्प करता है। मोटिवेशन एम्प्लॉय के बिलीफ को, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर को चेंज कर लेता है एज रिक्वायर्ड। और ये क्यों हो पाता है? जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी देखा था, अगर मैं आपको वो नीड और वांट्स जो आपकी हैं उनको मैं सेटिस्फाइड कर दूँ, हमने वो बच्चे वाला एग्जाम्पल लिया था, जो होमवर्क पूरा कर लेगा तो उसको आइसक्रीम या चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइसक्रीम या फिर चॉकलेट जो हमें मिल रही थी वो क्यों हो रही थी? क्योंकि मैं आपकी बच्चे के हम नीड एंड वांट्स को बता रहे थे। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, एम्प्लॉय को जो अपनी जॉब से चाहिए, यानी कि उसकी सैलरी अगर सही है, ठीक है, उसका वहाँ पे अपनी जॉब पे रिकॉग्निशन होता है, उसको रेस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, उसके टीम मेंबर्स उसको कोऑपरेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या हैं? जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन बनाने के लिए काफ़ी हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मोटिवेशन से आ रही हैं। तो एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, अपनी जॉब से हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, और ये सेटिस्फेक्शन उसको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मिलता है, जो कि मोटिवेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। थर्ड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर हम वही कहेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कब होगा? जब एम्प्लॉय का कंसंट्रेशन पूरा है। ठीक है, और उसका कंसंट्रेशन कब होगा? उसका ध्यान कब होगा? जब वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए फोकस कर रहा होगा जो उसका गोल है।
और यहाँ पर उसके गोल क्या हो रहे हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस करे इंसेंटिव्स, वो रिजल्ट्स जो उसको चाहिए, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय जब अपने गोल को अचीव करना चाहेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल नहीं, इंडिविजुअल गोल की हम बात कर रहे हैं, जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या आपकी सैलरी बढ़ जाएगी या आपको प्रमोशन मिलेगा, वो आपका गोल है, एक एम्प्लॉय का गोल है। वो उस गोल को अचीव करना चाहेगा जो कि मोटिवेशन के इंसेंटिव्स हैं, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कुछ भी इंसेंटिव्स हो सकते हैं। वो उन गोल को अचीव करना चाहता है तो अपना कॉन्सेंट्रेशन पूरा मैक्सिमम लेवल पे वो पुट ऑन करेगा, और जब वो ध्यान से काम करेगा, अपनी स्किल्स को बेटर तरीके से यूज़ करेगा, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल होगा, वेस्टेज नहीं होगी, एफिशिएंसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मोटिवेशन आपकी हेल्प करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स मोराल। मोराल मीन्स हिम्मत, हौसला। जब एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होता है, अपनी नीड को फुलफिल कर पाता है, तो उसके अंदर क्या आता है, इट क्रिएट द एंथुसियाज्म, उसके अंदर वो ज़ील, वो पावर, वो उत्साह आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। और जब ये सब चीज़ें आती हैं तो एम्प्लॉय का मोराल, उसका हौसला, उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बूस्टअप हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, मैक्सिमम लेवल पे अपने एफर्ट्स को पुट ऑन करने के लिए वो रेडी हो जाता है। और ना सिर्फ रेडी होता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है वो, और उससे बेस्ट रिजल्ट निकालता है। तो हमारा जो मोटिवेशन है वो एम्प्लॉयज़ के मोराल को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, बिल्ड बेटर लेबर रिलेशन। ये जो हमारा मोटिवेशन है वो अभी हमने कहा था, मोटिवेशन कौन करता है, आपका मैनेजर करता है या सुपरवाइज़र करता है। ये अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है। अब एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसको वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, यानी बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, इंसेंटिव्स वो ऑफ़र कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो पहले एक स्टेटस बैरियर था, यानी मैनेजर एम्प्लॉय से बात नहीं करता था, इतना ज़्यादा नहीं होती थी, और ना एम्प्लॉय अपने सजेशंस या ओपिनियंस मैनेजर्स को या हायर पोस्ट पे जो भी है, सुपरवाइज़र है, कोई भी है, उसको वो बात करने में झिझक होती थी, वो हिंड्रेंस थी, ठीक है, बीच में रुकावट थी। तो ये सारी चीज़ें थी क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था, बातचीत का कोई ज़रिया नहीं था और ना इतनी ज़्यादा बातचीत होती थी। अब जैसे हम कहें हम किसी आउटसाइडर से कोई बात करते हैं तो उससे हम इतने यूज टू नहीं होते और हम उसको अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ओपिनियन इतने जल्दी, इतने फ्रीली शेयर भी नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर हम उससे यूज टू हो जाएं, बात करने लगें, हमारा पड़ोसी है, हमारा फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है जिससे हम रेगुलर कांटेक्ट में हैं, तो हम उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सॉल्यूशंस, अपने आइडियाज़, सब चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर होने लग गया। यहाँ पर मोटिवेशन की वजह से ये मैनेजमेंट ने फॉर्मल एक फंक्शन बना दिया कि मैनेजर को मोटिवेट करना पड़ेगा, यानी उसको मोटिवेशन के लिए बार बार एम्प्लॉय के कांटेक्ट में आना पड़ रहा है, उससे बात करनी पड़ रही है। इसी तरीके से एम्प्लॉय भी अपने फ्री आइडियाज़, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मैनेजर को, अपने सुपरवाइज़र को शेयर कर रहा है। तो जब दोनों के बीच में बातचीत हो रही है तो क्या होगा, उनके लेबर रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशन यानी हेल्दी रिलेशन मेंटेन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी एनवायरनमेंट बिल्डअप होता है, दोनों ही आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लगते हैं, जितने भी चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, लॉकआउट्स होते हैं, वो अपने आप दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक सबसे बड़ी जड़ होती है र्यूमर, अफवाह, और वो किसकी वजह से आती है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होता। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉय और मैनेजर या सुपरवाइज़र उसको मिल करके सॉर्ट आउट करते रहते हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स या स्ट्राइक्स हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिस्प्यूट हो रही है, तो उसको मिल करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन की वजह से हमारे लेबर रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। यहाँ पर भी नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जब आपका वर्कफोर्स, जो आपका एम्प्लॉय है, वो आपकी जॉब से सेटिस्फाइड है, उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अपने सुपरवाइज़र के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो एब्सेंटिज्म और टर्नओवर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एब्सेंटिज्म मतलब होता है अपनी जॉब से एब्सेंट रहना, गायब रहना, छुट्टी करना। कोई भी एम्प्लॉय है अपनी जॉब पर रेगुलर आता है, लेकिन अगर वो छुट्टियां कर रहा है, दैट मीन्स वो काम पर नहीं आना चाह रहा। और उसके रीजंस क्या हैं जो ऊपर हमने डिस्कस करे। अगर डिस्प्यूट है, कोई कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा है, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो एम्प्लॉय वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं होगा और वो काफ़ी हद तक अपनी छुट्टियाँ करेगा, एब्सेंट रहेगा जॉब से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अपना टारगेट ऑन टाइम अचीव करना होता है। अगर एम्प्लॉय एब्सेंट रहेगा तो अपने गोल को टाइमली अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से टर्नओवर होता है एक एम्प्लॉय का एक साल में
बाहर जाना मतलब जॉब छोड़ करके जाना, ठीक है। तो हर साल कितने एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं टर्नओवर, लेबर टर्नओवर कहा जाता है। तो कितने एम्प्लॉयज़ आउटसाइड में यानी बाहर गए कंपनी को छोड़ करके। हमें पता है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को प्लेस करते हैं, किसी जॉब पर रखते हैं, तो उसके लिए हमें एक बहुत लंबे चौड़े स्टाफिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसमें हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, इश्तिहार वगैरह देते हैं, इन्विटेशन डालते हैं, वेबसाइट्स पे भी काफ़ी इन्विटेशन दिए जाते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन के लिए हमें पूरी पैनल बिठानी पड़ती है, जो एफिशिएंट स्टाफ होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको हायर करना पड़ता है, वो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करते हैं, उसको हमें खर्चा देना पड़ता है, पैसे देना पड़ते हैं। इसके बाद में हमें उनको प्लेस करना पड़ता है। प्लेस करने के बाद में किस जॉब पर रखें, कौन किस काबिल है, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर इसके बाद में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं, यानी इन सारी चीज़ों में हमारा टाइम भी गया, हमारा मनी भी गया, हमारे एफर्ट्स भी वेस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय पे जब हमने इतना सब कुछ अपना टाइम, मनी और एफर्ट लगाया था, पुट ऑन करा था, तो उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा रहना चाहिए और लंबे टाइम तक जुड़ा रहना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल डिसीजन होता है, अच्छा डिसीजन होता है। लेकिन हमने उस पर ये सब कुछ खर्च करा और वो चला गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके, तो उस पर लगाया हुआ टाइम, पैसा, मनी, एफर्ट सब चीज़ें वेस्ट हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता जब एम्प्लॉय टर्नओवर करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो एब्सेंटिज्म कम होगा और टर्नओवर भी काफ़ी कम होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा है। नेक्स्ट इज़ बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। हमें पता है मैनेजमेंट के लिए जो हमें सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें सबसे बेसिस क्या होता है? प्लानिंग, ठीक है, जिसमें हम ये सब चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे अचीव करना है, कौन से मेथड्स, कौन सी स्ट्रेटजी, क्या करेंगे, कितने टाइम में करना है, सब कुछ। लेकिन वो प्लानिंग पूरी तरीके से यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है इफ़ एम्प्लॉय आर नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर वे। अगर एम्प्लॉय एक सही तरीके से काम नहीं करता, अगर आपके एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करते हैं तभी वो सही तरीके से काम करेगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेगा, और आपकी जो प्लानिंग, जो आपने सब कुछ करा, डिसाइड करा, वो सब कुछ अचीव हो पाएगा। तो ये मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बेस है कि आपके मैनेजरियल फंक्शन तभी पूरे हो पाएंगे जब आपकी वर्कफोर्स मोटिवेटेड है। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट चेंज। चेंज हमें पता है कि चेंज मतलब कुछ भी नया बदलाव लाना, और जब भी कोई हम नया बदलाव लाते हैं तो एम्प्लॉय हमेशा उसको रेजिस्ट करते हैं, उस पर रुकावट लाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। रीजंस क्या होते हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, ठीक है, जॉब इनसिक्योरिटी होती है कि अगर ये नया चेंज जो है, ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि इनसिक्योरिटी, ठीक है, जॉब इनसिक्योर होती है। हमें पता है जब नया तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करेंगे हम, या कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मेथड या प्रोसीजर चेंज हो रहा है, जिसको हमें लगता है कि हमें ये आता नहीं है और इस नए तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो इतने सालों से हम पुराने मेथड से, पुराने तरीक़ों से काम कर रहे हैं और उसी में हम फैमिलियर हैं, तो उनको सबसे बड़ा डर क्या होता है कि नया चेंज हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, इसके हिसाब से हम काम नहीं कर पाएंगे और कंपनी हमें क्या करेगी? जॉब से निकाल देगी, हम इनसिक्योर हैं, ठीक है। तो ये डर होता है जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं किसी भी नए चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन जब वहीं पर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, उनको बताता है कि ये चेंज हमारे लिए बहुत अच्छा है और इस चेंज में हमने टारगेट्स करें, आपकी जॉब इनसिक्योर नहीं होगी, बल्कि आप टारगेट्स अचीव करेंगे तो हम आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स देंगे, जैसे कि रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पे दी जाएगी, आपको बोनस मिलेगा। तो ये सारी सब चीज़ें जो है एम्प्लॉय को डीमोटिवेट करने के बजाय मोटिवेट करने लगती हैं, और अभी वो एम्प्लॉय जो आपको रेजिस्ट कर रहा था वो उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो भी विलिंगली, अपनी इच्छा से। तो मोटिवेशन एक अच्छा तरीका है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी वर्कफोर्स को मोटिवेट करने का, उनको विलिंगनेस को क्रिएट करने का, ताकि हम नए चेंज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करते रहें, क्योंकि हमें पता है चेंज इज़ एन अनसेपरेबल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बदलाव हमेशा आते रहने चाहिए बेटर और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अगर हम ये चेंज अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं लैग कर जाती है, पीछे रह जाती है, बाकी कॉम्पिटिटर्स से हम पिछड़ जाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव रखना, ग्रोथ करना, वो सब पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसके लिए हमें चेंज को अडॉप्ट करना पड़ता है, और चेंज को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेशन एक अच्छा टूल है, एक अच्छा जरिया है, जिससे कि हम किसी भी चेंज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करवा सकते हैं।
नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट्स एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब हम बात करते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म तो चलता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन अगर ये एक साथ नहीं होंगे, कोऑर्डिनेशन में नहीं होंगे, टीम स्पिरिट नहीं होगी, तो हमारा जो मेन गोल होता है हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारा काम, ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम मोटिवेशन करता है। वो क्या करता है, आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका सुपरवाइज़र या मैनेजर आपको बार बार गाइड करेगा, लीड करेगा, आपको डायरेक्शन अवेलेबल कराएगा, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कंटिन्यूस हो रही होती है। बिलोंगिंगनेस, अभी तक जो आपके और मैनेजर्स के बीच में या मैनेजमेंट के बीच में गैप था, यहाँ पर वो गैप खत्म हो जाता है, आप एक दूसरे के साथ अपनापन महसूस करने लगते हैं, बिलोंगिंगनेस आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ। अभी तक जो स्टेटस बैरियर थे, एक दूसरे से बात ना करना, प्रॉब्लम्स, क्योंकि किसी से आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती, तो आप उसको मिसकंसेप्ट भी कर सकते हैं या आप उसकी लिए परसेप्शन गलत बना सकते हैं कि यार ये बंदा गलत नेचर का है, या ये बहुत खड़ूस है, या ये बुरे तरीके से हमारे साथ काम करता है, हमारे साथ पार्शलिटी करता है। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप उस इंसान को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते। लेकिन मोटिवेशन आपके गैप्स को दूर करता है, तो आपके बीच में क्या लाएगा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्डअप करता है। जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो अल्टीमेटली आपका टीम स्पिरिट बिल्डअप होता है, बिलोंगिंगनेस हो जाती है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, और एम्प्लॉयज़ अपने आप को एक पार्ट मानने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट एक साथ मिलकर के काम करने लगते हैं। तो मोटिवेशन टीम स्पिरिट को बिल्डअप करने के लिए और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इट एनहेंस द कॉर्पोरेट इमेज। हमें पता है अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो अपने काम के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, अपनी पूरी एनर्जी को पुट ऑन करते हैं, कमिटेड, उन्होंने जो कमिटमेंट्स दिए थे, जो वादे दिए थे, उनको टाइम पे ऑन टाइम अचीव करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों होते हैं, एंड लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत वफादार होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। जब एक वर्कफोर्स डेडिकेटेड है, कमिटेड है और लॉयल है, तो ऑब्वियसली वहाँ का काम बहुत अच्छा हो रहा होगा, वहाँ की जो परफॉर्मेंस होगी वो बेस्ट आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे रीजंस की वजह से आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगती है। ऐसी कंपनी की मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस फर्म की इमेज बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कफोर्स हैं, उनमें कभी कोई स्ट्राइक का नामो निशान नहीं आया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ साथ मिलकर के काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो इट एनहेंस द कॉर्पोरेट इमेजेस टू, ठीक है, ये आपकी फर्म की इमेज को अच्छा करने के लिए और अच्छा बनाए रखने के लिए भी मदद करता है, हेल्पफुल होता है। की टू बिहेवियर मैनेजमेंट एक्शन। अब मोटिवेशन आपके बिहेवियर पर फोकस करता है या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, बिहेवियर पे असर डालता है। अगर मुझे काम करने की कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मेरे बिहेवियर में भी दिखेगा, ठीक है। मेरा अगर काम करने की इच्छा नहीं है तो मेरा बिहेवियर भी रिजेक्शन वाला होगा, निगेटिव एटीट्यूड होगा, मुझे नहीं करना या मैं नहीं कर रही, या अगर मुझे मजबूरी में वो काम करना भी पड़ा तो भी मेरा बिहेवियर होगा कि मैं ज़बरदस्ती काम कर रही होंगी, गुस्सा कर रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में शो होती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है तो आपके बिहेवियर में वो चीज़ होती है। लेकिन आपका मोटिवेशन क्या कर रहा है? आपके बिहेवियर पर असर डालता है, इन्फ्लुएंस करता है। अभी जो आपके बिहेवियर के साथ अंदर अनविलिंगनेस थी, वो विलिंगनेस में चेंज करने पर इफ़ेक्ट करता है। जैसे आपके अंदर यहाँ पे बिहेवियर में विल आ जाती है, इच्छा आ गई, इस तरीके से आपको मोटिवेट करा गया है, तो इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है, या नहीं भी होता तो भी आपके अंदर वो इच्छा आ जाती है और आप उस काम को अच्छे तरीके से अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न होगा आपके कि आपके बिहेवियर पे असर डालती है और एम्प्लॉयज़ के उस बिहेवियर को क्रिएट करती है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है। जब एम्प्लॉय विलिंगली ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है तो सारे काम जल्दी जल्दी होने लगते हैं, स्पीडली एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड होने लगती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? टाइम पर काम हो, यानी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेंटेन हो सके, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो पाती हैं। तो मोटिवेशन आपके बिहेवियर को भी बिल्डअप करता है, इन्फ्लुएंस करता है, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में विलिंगनेस लेकर आता है। नेक्स्ट है अदर्स
इसके अलावा मोटिवेशन के और भी काम हैं, वो हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने में हेल्प करती है, उनकी स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। इट एनकरेज द इनोवेशन, जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है, अपने बिलोंगिंगनेस क्रिएट करने लगता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना समझने लगता है, तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ भी वो शेयर करने लगता है। एंड सेल्फ डायरेक्टेड, वो अपने आप को डायरेक्शन देने लगता है, यानी उसको फिर बार बार गाइडेंस की या लीडर की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने काम को, अपने गोल को ऑन टाइम अचीव करने के लिए खुद ही अपने आप को मोटिवेट रखता है। तो वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस हो गए मोटिवेशन के, कि मोटिवेशन की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।